आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जो लोग अपने छोटे छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से जो कपट व्यवहार करते हैं, इनके ऊपर कभी भी ईश्वरीय कृपा नहीं हो पाती है। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, उन्हें अनेक अनेक प्रकार के कष्टों की प्राप्ति होती है। किसी के यहाँ हर हमेशा द्रव्य की अड़चन बनी रहती है, किसी के यहाँ संतान नहीं होती है, कोई बीमारी से ग्रसित रहता है, यानी तरह तरह से ये लोग अनेक कष्टों से कष्टित रहते हैं। और इन्हें जब ये नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं, तब क्या होता है, ये डॉक्टरों के पास में जाते हैं। तो डॉक्टरों से भी इनकी बीमारी का, इनके कष्टों का इलाज नहीं हो पाता है। फिर क्या करते हैं कि फिर ओझाओं के पास में जाते हैं, जो झाड़ फूंक इत्यादि करते हैं ना, ऐसे लोगों के पास में जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी इन्हें कोई फायदा नहीं होता है। फिर नाना प्रकार के और दूसरे अनुष्ठान करते हैं, तो उनसे भी इन्हें कोई फायदा प्राप्त नहीं होता है। अब इन्हें अपने कष्टों के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? इन्हें अपने कष्टों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो अपने बहन, भाई, नाते, रिश्तेदार जो हैं, इनसे समता का व्यवहार करना चाहिए, इनसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य अपने भाई बहनों से समता का और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो अपनी माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, वे ही सुखी रहते हैं और उनकी ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बात हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं, यह हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी हुए और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थे, तो भगवान राम अपने भाइयों से कितना प्रेम करते थे, ऐसे ही कृष्णचंद्र जी भी अपने बड़े भाई बलराम जी से और ग्वाल वालों से कितना प्रेम करते थे। जब कोई भी वस्तु इनके पास में आती थी, तो ये सबसे पहले अपने भाइयों में और अपने इष्ट मित्रों में उसे बांटा करते थे। उसे चुपचाप अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं रख लेते थे और माता पिता के भी बड़े आज्ञाकारी थे। अब देखिए कि भगवान राम के लिए माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया था, लेकिन जब तक भगवान रामचंद्र जी महाराज इस धराधाम के ऊपर विराजित रहे, उनके मुख से माता कैकेयी के प्रति कोई कठोर वचन नहीं निकला। वे सदैव माता कैकेयी का सम्मान करते रहे, उनकी पूजन करते रहे। ऐसे ही कृष्ण अवतार में जो पूतना नाम की राक्षसी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मारने के लिए आई थी, तो
जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को वो दूध पिलाने लगी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वो तेज सहन नहीं कर पाई और राक्षसी स्वभाव के कारण मृत्यु को तो प्राप्त हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कभी पूतना के बारे में अपशब्द नहीं कहा। तो इस प्रकार से जो अपने भाई बंधु माता पिता इनकी आज्ञा में रहते हैं, जो अपने भाई बंधुओं का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम सहित व्यवहार करते हैं, जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं और पूजन करते हैं, उनकी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हम इतना और बता दें आपको कि ये पितृदोष बड़ी जल्दी लग जाता है। कैसे लग जाता है? कुंडली में एक पितृदोष भी आता है। तो जब कुछ तो ये पहले का योग भी होता है और वर्तमान का भी होता है कि यदि हम अपने माता पिता की आत्मा को दुखाते हैं, सास ससुर की आत्मा को दुखाते हैं, तो हमारे पितर हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। और जब हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, हम संतान से हीन हो जाते हैं। फिर आप कितने ही जाप करा लो, कितने ही मंदिरों में जाकर के धूप पढ़ लो, दंडवत कर लो, कोई देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होने वाला नहीं है। कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे कष्टों का हरण नहीं कर सकता है। यदि किसी के भी परिवार में इस प्रकार के कष्ट चल रहे हों तो उनसे हमारा कहना है कि यदि आपके माता पिता मौजूद हैं तो सबसे पहले आप उनको मनाइए, उनकी सेवा करिए। उनके प्रसन्न होने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो अपने पति की आज्ञा नहीं मानती हैं, पति को ही अपशब्द कह देती हैं। अरे पति जो होता है वह संपूर्ण रूप से जीवन संगनी का भगवान होता है। यदि आप अपने पति को अपशब्द कहेंगी तो ऐसा समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहिए और उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गृह स्वामी होता है यानी जो पति होता है, उसे भी चाहिए कि वह अपने पत्नी की भी आत्मा ना दुखाए, उसे भी कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि पत्नी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो पति को चाहिए कि ऐसे आचरण करे जिससे कि माता पिता भी प्रसन्न हो, उनकी भी सेवा हो जाए और पत्नी भी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि जहाँ माता पिता दुखित होते हैं तो वहाँ पर पितृलोक नाराज होते हैं, और जहाँ पत्नी दुखित होती है तो वहाँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसीलिए ऐसे आचरण हमें करना चाहिए कि हमारे माता पिता भी प्रसन्न हो और पत्नी भी प्रसन्न हो। तो बंधुओं, यदि आपको निश्चित रूप से सुख प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो घर में जो आपके बड़े बूढ़े और माता पिता हैं, उन्हें ऐसे प्रयत्न हमें करना चाहिए कि वे प्रसन्न रहें। और जब वे प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमें एक न एक दिन आशीर्वाद जरूर देंगे। और जब वे आशीर्वाद दे देते हैं ना,
तो एक बात पक्की समझिए, उनके आशीर्वाद को कोई काट नहीं सकता। यदि आपके यहाँ धन नहीं है, यदि आपको कोई बीमारी हो गई है, यदि आपके यहाँ संतान भी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो निश्चित ही आप अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें और उनकी कृपा से निश्चित ही आपके सारे कार्य बन जाएंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।